जिनके शरीर में जल तत्व, जल राशि ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है जिनकी बॉडी में, उन लोगों को कपालभाति तत्काल फायदा करेगी। एक दिन में अगर वो कपालभाति के 500-600 स्ट्रोक्स लगा लेगा तो उसका 500 ग्राम से 1 किलो तक का वजन कम होगा। अब मांस जलेगा ऐसा नहीं है उसमें। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा वेट कम हो गया। बड़ी शिविरों में कई योगाचार्य कहते हैं ना कि भाई आपका कितना वजन कम हुआ, आपका कितना वजन कम हुआ। तो कोई बोलता है कि हमारा 2 किलो कम हुआ, कोई बोलता है 1 किलो कम होगा। वो पित्त प्रकृति वालों को फायदा नहीं करेगा। फिर जल राशि जिनके शरीर में ज़्यादा है उनको सबसे ज़्यादा कपालभाति फायदा करेगी, क्योंकि हर स्ट्रोक में जब वो ये किया तो उसमें पानी भाप बन के बाहर उड़ जाएगा। हर स्ट्रोक्स में पानी उड़ता ही है। तो ऐसी हालत में अगर जिनके शरीर में जल राशि ज़्यादा है वो अभ्यास ज़्यादा करेगा तो उसका वजन फटाफट कम होगा। हम किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि भाई फलाने ने कपालभाति की, उसका देखो 4-5 किलो वजन कम हो गया, नहीं हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। अरे आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति होगी। पित्त प्रकृति वाले ने नियंत्रण में रह के कपालभाति करनी है। वो ज़्यादा, मैंने कई ऐसे किस्सों में देखा है कि फोड़े हो जाते हैं ज़्यादा कपालभाति करते हैं। तो सबको नहीं, जिनकी एक्सट्रीम पित्त प्रकृति होती है। फिर कपालभाति जो भी करेगा वो अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करेगा। जल राशि वाले ने ज़्यादा करना है, और जिन लोगों को समझो वात विकार ज़्यादा है उन लोगों ने भी संतुलन में करनी है। आर फैक्टर जिनका पॉजिटिव है उन लोगों ने करनी है कपालभाति, लेकिन मर्यादा में रह के, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डियों को भी नुकसान होने के भरपूर चांसेस होते हैं। तो हल्के रूप से कपालभाति वो कर सकते हैं। अभी जिनका जठराग्नि निष्क्रिय है या तो कम सक्रिय है, जिनका पेट बिना किसी कारण से फूल रहा है, जिनको गैस की तकलीफ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिनके ब्लड में चर्बी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, जिनके किडनी में कोई पथरी वगैरह है, फिर पेट की कोई भी बीमारी है तो वो कपालभाति करेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी कपालभाति अच्छा रिजल्ट देती है। हार्मोनल डिसऑर्डर में भी कपालभाति अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो जेनेटिक लेवल से लगा करके कोई भी छोटी बड़ी समस्याएं हो तो ऐसा कई लोगों का कहना है कि कपालभाति से कौन सा फायदा नहीं होता है उसका लिस्ट बनाओ, तो वो लिस्ट खाली है। सब प्रकार के फायदे कपालभाति से होते हैं, लेकिन कपालभाति नियमबद्ध तरीके से करनी है, नियंत्रण तरीके से करनी है। एक वल्लभ भाई देसाई नाम के व्यक्तित्व का हमने बीच में टीवी पर इस माध्यम में नहीं किसी और माध्यम में अनुभव बताया था। उनका वेट ज़्यादा था, 72 किलो वेट था, और वो थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते थे। उन्होंने 2.5 घंटा कपालभाति करना शुरू किया, सुबह शाम मिला के। अभी उनको नुकसान ये हुआ है, ये उन्होंने अपने मुंह से बयान किया है। उसकी पत्नी ने तो कई बार बोला कि आप बंद करो, फिर भी उसने नहीं माना, और उसकी रीढ़ की हड्डियों के 11 टुकड़ों में इतना नुकसान हो गया है कि वो चल भी नहीं पाता है। उसको 2 आदमी पकड़ के लेके जाते हैं, इतना नुकसान हुआ है। पैरों में सुनकार आती है, पेशाब के उसको जो सेंसेशन है वो नहीं है, पेशाब हो जाती है। तो उसको कोई डिसीज नहीं है, लेकिन कपालभाति के कारण उसको ये प्रॉब्लम बढ़ गई, नुकसान है। वो एक्सेसिव करने से हाँ, अति सर्वत्र वर्ज्य है, शास्त्र का नियम है। आपको कहाँ अभी योग का धंधा शुरू करना है तो इतना बड़ा योग भी एक धंधा है। कई लोग योग को धंधे के रूप में करते हैं, बड़ी बड़ी फी लेते हैं जी, चार्जेस लेते हैं, तो एक धंधा हो गया ये जी। तो हमें तो अपनी घर गृहस्थी चलानी है। एक जीवन आहिस्ते आहिस्ते 80 साल 90 साल पास हो गया, बहुत हो गया। थोड़ा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम, थोड़ा कपालभाति, ये सब कर लेंगे तो भयो बिल्कुल जीवन आसानी से बीत सकता है।
मगर ये करने की जगह जब हम अति की तरफ जाते हैं कि हाँ भाई मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, कुछ मैजिकल होना चाहिए, उस करने की कोशिश में हम लोग जब एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर इससे बहुत नुकसान होते हैं। जी सही बात है जी। कपालभाति के बारे में आपने बताया, तो कपालभाति से जो डिसीज़ेस हैं, जो स्पेसिफिक डिसीज़ेस हैं, अगर ये डिसीज़ है तो ये व्यक्ति ना करे, और ये डिसीज़ेस हैं तो इनमें इसको फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कोई फ़ायदा जो कपालभाति के हो? कपालभाति का मैंने बोला ना कि कौन से फायदे नहीं होते उसका लिस्ट बनाओ, केवल ढेर सारे फायदे होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है, वो जो शक्ति केंद्र मणिपुर चक्र नाभि पर आया, उसके ठीक नीचे 1 इंच के अंतर पर स्वाधिष्ठान चक्र है, और स्वाधिष्ठान के ठीक नीचे मूलाधार चक्र है। तो ये तीनों ही चक्र शक्ति की कुंजियां हैं। एक बहुत बड़े इसलिए कह रहा हूँ कि करोड़ों उनके भक्त हैं। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध यात्रा धाम है, मैं उनका नाम बोल के, क्योंकि हो सकता है कि किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचे, तो इसके लिए ठेस तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा, लेकिन उनके महाराष्ट्र के उस संत के जो फेटा लगाते हैं कैसा और ऐसे बैठते हैं जी, तो उनके केवल 4 चक्र जागृत हैं। ऐसा एक जानकार ने मुझे, बहुत, वो जानकार भी कोई छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती, उनके एक लेक्चर में सुना कि उनके 4 चक्र जागृत हैं। तो वो भगवत्ता के करीब पहुंच गए, करोड़ों लोग उनको मानते हैं, करोड़ों रुपए का दान आता है। और तो कपालभाति जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कपालभाति की थी, लेकिन चक्र अगर जागरूक हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर गतिमान हो जाती है, तो उसमें भी कपालभाति का हिस्सा कम नहीं है, कपालभाति का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तो कपालभाति करने से एक तो नाभि चक्र सक्रिय हो जाता है, मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है, कुंडलिनी जो शक्ति है, हमारे जीवन का जो सार है, शक्तियाँ हैं, वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वमान होती है, गतिमान होती है, और सहस्त्रार की ओर उसकी यात्रा का आरंभ हो जाता है। तो कपालभाति करने से स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से फायदे होते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से, फिर अगर रोगों को ध्यान में रखते हुए भी हम करते हैं तो वो हर नज़रिए में खड़ी उतरी है, पास हो गई है कपालभाति। केवल उसके साथ कुछ मर्यादा है, और वो भी ज़रूरी रूप से है। इसलिए अभी समझो प्रेग्नेंट स्त्री तो नहीं कर सकते, सीधा ही कारण है, क्योंकि पेट पर स्ट्रोक्स लगते हैं। इसलिए कपालभाति थोड़ा नियमबद्ध तरीके से, और थोड़ी उसकी ये डिफिकल्ट नहीं है, केवल कौन सा वेपन कब यूज करना है ये वो हमें जानकारी होनी चाहिए। है तो हमारे भारत का ही, दूर तो है नहीं। विदेशी लोग उल्टा ज़्यादा कर रहे हैं इसको, वहाँ तो एक एक गली गली मोहल्ले में अभी योगशालाएं शुरू हो गई है। खैर, बात तो आपने बड़ी सही कही कि किसी भी चीज़ को अगर बिना सोचे समझे किया जाता है, बिना उसके फ़ायदे नुकसान गिने किया जाता है, तो फिर उससे लेने के देने पड़ सकते हैं जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, बेहतर नहीं समझते हैं, मगर जो थोड़ा बहुत सुना हुआ है, यहाँ वहाँ देखा हुआ है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आप हमारे साथ बैठे हैं और आप इस चीज़ के बारे में पूरा गहन जानकारी रखते हैं, आप योगाचार्य हैं बाय प्रोफेशन, तो आप गहराई से हमको समझा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि किसी की बॉडी में अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उनको फ़ायदा होता है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अपनी शरीर की प्रकृति कैसी है जी, क्योंकि शायद उस पर ध्यान नहीं दिया या उस पर्सपेक्टिव से उसको कभी देखा ही नहीं, उस नज़रिए से। मैं हल्के रूप से आपको बता देता हूँ। आपका सवाल ये है ना कि प्रकृति कैसे मालूम हो। जी। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन करने बैठते हैं या सिंपल ऐसे केवल बैठे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे हैं, फिर ये उनके शरीर से पसीना आ रहा है, रेले उतर रहे हैं, वो मोटे हैं, फूले हुए हैं, चलते वक्त भी उनको पैरों के नीचे गादी जैसा महसूस होता है। 2 वक्त में ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। एक तो यूरिक एसिड हाई होता है, तभी भी पैरों के नीचे थोड़ा गीलापन लगता है, जैसे लगता है कि हम ऐसे किसी सॉफ्ट जगह पर चल रहे हैं। तो जल राशि ज़्यादा है, उनको भी ये महसूस होता है। फिर जिन लोगों की पित्त प्रकृति है,
उनको हो सकता है गुदा में जलन हो, पेशाब में जलन हो, पैरों के तलों में जलन हो, उनके बाल झड़ रहे हो, आंखों में जलन हो, तो ये पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। इस सारे सिम्टम्स में कुछ और सिम्टम्स बाकी हैं और सारों में थोड़ी कम ज़्यादा होती है, ये हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वात प्रकृति जिनकी हो, वो ऐसा है कि हर जोड़ों में उनको कभी ना कभी, कभी यहीं पेन, कभी यहाँ पेन, कभी नेक में पेन, कभी घुटने में पेन, जॉइंट्स में पेन रहता है। वो वात प्रकृति में बड़े तौर पे बता रहा हूँ, वैसे ये भी बहुत गहरे सब्जेक्ट है सारे। तो ये सारे वात प्रकृति के सिम्टम्स हैं। तो जिनके शरीर में पानी ज़्यादा है वो कपालभाति करे तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। सही है जी। तो आपने इतना सिंपल तरीके से ये बताया कि शरीर की प्रकृतियों को भी समझने का ये तरीका बहुत आसान है। और अगर लोग अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन अगर नहीं देते हैं कि हम क्या खाते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग, इतना ऑब्जर्व अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत इतना तो समय हर किसी को अपने लिए निकालना ही पड़ता है। अगर नहीं निकालते हैं तो फिर आप फ़ायदे अपने लिए नहीं कर सकते। जी। कपालभाति के बारे में जो एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि इसका डाइजेशन से कोई संबंध है? जी बिल्कुल, जठराग्नि से ही संबंध है इसका। क्योंकि जो स्ट्रोक्स लगते हैं उससे हमारा पक्वाशय का आकुंचन और प्रसरण ज़्यादा होता है। जी। पेट ज़्यादा फैलता है, माना पक्वाशय संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है। बिल्कुल। और ये चलता रहता है, इसलिए तो पित्त बाहर निकलता है, फिर भूख अच्छी लगती है, पेट कम होना शुरू हो जाता है, पाचन अच्छा हो जाता है, नेचुरल भूख लगती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कपालभाति के बारे में जो शुरुआत पे मैं सवाल लेके चला था वहाँ पर एंड तक भी उस पर इतना अच्छा सा क्लैरिफिकेशन मिला। और आज के एपिसोड में हमने इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ ली कि कपालभाति किनको करना है, किनको नहीं करना है, और कपालभाति का प्रोसेस कितना सिंपल है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है कपालभाति के बारे में वो भी क्लियर हुई। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे याद रही वो ये है कि कपालभाति के फ़ायदे हैं ही, बट उसके साथ एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि जिन लोगों को नहीं करना है उनको नहीं करना है, और अपने बॉडी के नेचर को भी देखना है कि आपकी प्रकृति कैसी है और इसके हिसाब से आपको करना चाहिए। जी। इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए कपालभाति के बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और मैं आशा करता हूँ कि लोग जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो लोग इसे प्रैक्टिकली घर में कर भी रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको भी वो ध्यान से सुने ज़रूर और उसके साथ करें और अपने लिए फ़ायदे लें। और आपका बहुत बहुत आभार इतनी सारी जानकारी। आपका भी धन्यवाद। तो आज हमने इतनी सारी जानकारियाँ सुनी कपालभाति के बारे में, एक नहीं कि ऐसे कितने फ़ायदे हैं कपालभाति के कि वो गिनाए नहीं जा सकते। और यहाँ तक कि हरीश जी ने कह भी दिया कि कपालभाति फ़ायदा न करे ऐसा कोई लिस्ट में नाम ही ना हो, ऐसा है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड जो आपने सुनी आज के शो में, तो आप कपालभाति को एक्सपेरिमेंट करके देखें और इतने फ़ायदे गिनने के बाद जो प्रिकॉशंस दिए हैं उस पर अवश्य ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि फ़ायदों की जगह आपको नुकसान हो। सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी हमको एहतियात बरतने की भी ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में आप सब ने हमारा साथ दिया, हरीश जी का भी आप सबको साथ मिला, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट श्रीनिधि, और आगे फिर मुलाकात होगी और हरीश जी के साथ हम बातें करते रहेंगे इस प्रोग्राम का नाम जिसका नाम है सीक्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।